आज जो है फिजिक्स में क्लास 10 के फिजिक्स में पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या चीज़ होती है उसे समझेंगे। चैप्टर आपका क्या है? प्रकाश है। प्रकाश की क्या डेफिनेशंस होती है, क्या परिभाषा होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। यह कहना गलत है कि प्रकाश हमें दिखाई देता है। इसका मतलब ये हमने कहा कि प्रकाश जो होती है वह क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें कोई वस्तु को देखने में क्या करती है? सहायता करती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। सीधी से आपको बात बताया गया है। प्रकाश जो होती है हमें वस्तुओं को देखने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। अब इसके प्रकाश की क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है उसको जरा देखिएगा। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है। प्रकाश के क्या गुण होते हैं? पहली जो गुण होती है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट आपका होता है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच पाया जाता है। अगला आपका जो होता है प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण तथा ध्रुवण की घटनाएं पाई जाती है। हमने क्या कहा? पुनः सुनिएगा। प्रकाश के गुण में प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद आपको बताया कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती, लेकिन कुछ किताबों में 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में लिखा गया है, तो उसको आप गलत न समझिएगा। लास्ट आपको बताया कि प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण तथा ध्रुवण की घटनाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर इसमें पहली जो प्रॉपर्टी है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है या चलता है, जो भी मर्जी कहे, चलती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी है निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये लिखा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट है आपका दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य
3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को इसमें आपको इतना दिया गया है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण तथा ध्रुवण की घटनाएं पाई जाती हैं पाई जाती है। ये आपका क्या होता है? प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण तथा ध्रुवण की घटनाएं पाई जाती हैं। अब आप इसको जो है लिख लीजिए। अब आप इसको लिख लीजिए। लिख लिए? ठीक। तो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण देखिए क्या होता है। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? गोलीय दर्पण कांस्य के एक खोखले गोले का भाग होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे गोलीय दर्पण कांस्य के खोखले गोले का भाग होते हैं। गोले का भाग होते हैं। गोलीय दर्पण कांस्य के खोखले गोले का भाग होते हैं। तो यहाँ पर जो होते हैं गोलीय दर्पण क्या होते हैं? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होते हैं। जैसे सपोज दैट ये आपका क्या है? कोई गोला है। यहाँ से यदि इसको यहाँ से इंटरसेक्ट किया जाए, इसको यहाँ से देखिए तो यहाँ पर ये जो है गोला है, इसको जब दो पार्ट में से यहाँ से ऐसे डिवाइड कर लिया गया तो आपका एक ऐसा मिला, इसी को कहते हैं दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? कांच के खोखले गोले का भाग होते हैं। मतलब गोलीय दर्पण जो होते हैं कांच के खोखले गोले से ही मिलकर बने होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो होते हैं दर्पण जनरली दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण में दर्पण जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दर्पण होते हैं उसको आप देखिएगा। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। इन दोनों की क्या डेफिनेशंस होती है? अवतल दर्पण की जो डेफिनेशंस होती है, ऐसा दर्पण जिससे कि उभरे हुए भागों पर कलई अथवा पॉलिश से किया गया हो, जबकि दबे हुए भागों से प्रकाश का परावर्तन हो, ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। जबकि उत्तल की जो जनरल डेफिनेशंस होती है, ऐसा दर्पण जिससे कि दबे हुए भागों पर कलई अथवा पॉलिश किया गया हो,
जबकि उभरे हुए भागों से प्रकाश का परावर्तन हो, ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इसकी डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। देखिए पहले अवतल का, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके, ऐसा दर्पण जिसके, जिसके उभरे हुए भागों पर, हुए भागों पर पॉलिश किया गया हो, जबकि दबे हुए भागों से प्रकाश का परावर्तन हो, प्रकाश का परावर्तन हो, ऐसे दर्पण को, ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भागों पर पॉलिश किया गया हो, जबकि दबे हुए भागों से प्रकाश का परावर्तन हो, ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर जब ड्रा करेंगे आप, ऐसा हो गया, तो यहाँ पर उभरा हुआ भाग यही ऊपर है, उभरे हुए भागों पर पॉलिश किया गया है, यही ऐसा कर देंगे तो यही किसका स्ट्रक्चर हो जाता है, अवतल दर्पण का। ठीक, आप इसको जो है इसको लिख लीजिए। ठीक, लिख लें तो नेक्स्ट देखिएगा, उत्तल दर्पण की डेफिनेशन। उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण, यहाँ पर ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके, ऐसा दर्पण जिसके दबे भागों पर पॉलिश किया गया हो, पॉलिश किया गया हो, ऐसा दर्पण जिसके दबे भागों पर पॉलिश किया गया हो, जबकि उभरे भागों से प्रकाश का परावर्तन हो, भागों से प्रकाश का परावर्तन हो, ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ पर ऐसा
आप जो है स्ट्रक्चर्स ऐसे बना लीजिए, सॉरी यहाँ पर ऐसे आप बना लीजिए। अब यहाँ पर ऐसे दबे हुए भाग अंदर वाला है, तो यहाँ ऐसा हो गया, तो उभरे हुए भाग से क्या हो जा रहा है, प्रकाश किरण पड़ेगी, यहाँ से ऐसे लौटेगी तो अंदर नहीं जाएगी। तो बताया गया है कि क्या बताया गया है कि दबे हुए भागों पर पालिश किया गया, जबकि उभरे हुए प्रकाश परावर्तन मतलब प्रकाश किरण आए तो उभरे वाले से ही लौट जाएगी। तो ये आपका ये जो दर्पण होगा, इस प्रकार के दर्पण क्या कहलाएंगे, उत्तल दर्पण। ठीक, नेक्स्ट आप जरा देखिएगा, पहले हालांकि परावर्तन होना चाहिए था, ठीक है, देख लीजिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आपका टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या है, यहाँ पर देखिए ऐसे सपोज करिए कोई चिकनी पालीदार सतह है, ऐसे प्रकाश किरण गुजर रही है, ऐसे लौट जाए, तो यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन होती है, जब कोई प्रकाश से की किरण किसी चिकनी अथवा पालिशदार सतह पर पड़ती है तो वह उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश से कि इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में मैंने बताया कि जब कोई प्रकाश से की किरण किसी चिकनी अथवा पालीदार सतह पर पड़ती है तो उससे का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। प्रकाश से कि इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी अथवा पालिश सतह पर पड़ती है, सतह पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर ऐसे पढ़े। अब यहाँ पर एक जब नॉर्मल ड्रा किया जाए, जब एक अभिलंब ऐसे खींचा जाए ऐसे, तो जो प्रकाश किरण आती हैं तो उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण जो लौटती हैं उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये आपका जो बीच वाली रेखा है उसको क्या कहते हैं, अभिलंब। अब ये जानते रहिएगा, जो प्रकाश किरण आती है उसको आपतित किरण, जो लौटती है उसको परावर्तित किरण।
आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे ऐसे निरूपित करते हैं। नेक्स्ट है परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से निरूपित करते हैं। हमने बताया क्या, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे ऐसे निरूपित करते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से निरूपित करते हैं। ओके, अब इसके बाद एक बार पुनः सुनेंगे। हमने यही लिखा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी अथवा पॉलिशदार सतह पर पड़ती है तो उससे का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक है, परावर्तन के अब क्या नियम होते हैं, यह प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम होते हैं, दो लाइन और सुनेंगे। यहाँ पर देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या होते हैं? पहला यह है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। जो दूसरा और अंतिम है, क्या है आपका? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसका मतलब कहा जाएगा तो यहाँ पर देखिएगा, एंगल जो आई होगा वह एंगल आर के बराबर होगा। दोनों समझ लेंगे बस। इसके बाद यहाँ पर हमने कहा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु माने जहाँ पर प्रकाश किरण पड़ती हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा ये बताए गए हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसका मतलब आपतन कोण ये है और परावर्तन कोण ये है, तो इसका मतलब ये वाला कोण और इस कोण के बराबर होता है।